हर एक व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में आता है ना, उसके लाइफ के अंदर बहुत क्लियर है। उसका ये मतलब नहीं है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है। प्रभु, वी हैव टू डू अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी हैव टू डू अवर ऑल ड्यूटीज, सब चीज़ करना है, लेकिन किस तरह से देखते हो उसके ऊपर आधार रहता है आपका। देखिए प्रभु, आपके लाइफ के अंदर पहले से क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि दो प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हर एक ग्रस्त जीवन में जो भी व्यक्ति आता है या तो आने वाला है, उसके लाइफ के अंदर क्लियर होना चाहिए कि दो प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक है सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है प्रभु कि हर एक व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में आया है, उसके लाइफ के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई भी संजोगों में, हेल और हेवन, कुछ भी होगा मेरे लाइफ के अंदर, तीन चीज मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं। कुछ भी होगा और ये मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तीन चीज क्या है? कोई भी हालत में पहली प्रायोरिटी मेरे को मैं हरि नाम पे दूंगा। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज्यादा करके प्रभु जी भक्त लोग उसी में गड़बड़ करते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल और हेवन कुछ भी होगा, मैं मेरा ही सुबह की साधना, मेरा जपा सब पहला ही होगा, कुछ भी होगा। दूसरी उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्स, जरा दरवाजा बंद करना। जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी ये होती है प्रभु कि कोई भी हालत में मैं जो है भक्तों का संग जो है, प्रभु जी अगर आप सिंसियर होगे तो आपको अच्छा भक्तों का संग डेफिनेटली मिल जाएगा प्रभु, डेफिनेटली मिलेगा। मैंने देखा है प्रभु जी, हम लोग यहाँ पे कौन, हम लोग कोई, मैं तो किसी को पहचानता नहीं था, और आज के दिन हम लोग इतना अच्छे पहचानते कि हमारा फैमिली मेंबर सेकेंडरी हो गया, हमारा ये डिवोटी प्राइमरी हो गया। कैसे हो गया? ये कृष्णा ने भेजा था, कृष्णा मैनेज कर लेगा। इफ यू शो योर सिंसियरिटी, आपको भक्तों का अच्छा संग मिलेगा ही। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो भक्त जो है कोई भी हालत में उसके क्लैरिटी हो जानी चाहिए लाइफ में कि मेरे लाइफ के अंदर प्रभु कोई भी हालत में ये भक्तों का संग में नहीं छोड़ूंगा। ये दूसरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए प्रभु कि उसके हृदय के अंदर एक हार्डकोर कमिटमेंट होना चाहिए कि मेरे लाइफ के अंदर मैं प्रजल्प, बाहर का कचरा, बाहर की चीजें देखना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना मेरे लाइफ के अंदर खराब भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी आइदर फोर थिंग्स प्रभु। आइदर आप आपके या हरि नाम करते हो, या आप कृष्ण कथा, या तो कृष्ण कथा सुनते हो, या तो कृष्ण कथा पढ़ते हो, या तो आप प्रचार करते हो, और या तो आपका हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो। दैट्स इट। आपको चार चीज में चेक करते रहने का है। क्योंकि क्या है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा प्रभु, आपने थोड़ा भी टाइम वेस्ट किया या प्रजल्प किया ना, तो वैसे भी यहाँ पे कचरा इतना भरा हुआ है, वो कचरा थोड़ा भी उसको चांस मिलता है तो फट करके अग्नि हो जाती है। अभी आप आग में थोड़ा भी तेल या डालोगे, पेट्रोल डालोगे तो भड़केगा ना। ऐसे यहाँ पे इतना कम है क्या? इधर इतना कचरा भरा हुआ है प्रभु, उसको थोड़ा ही चांस मिलेगा तो फट करके अंदर का कचरा बाहर निकलता है। सो द इंटेलिजेंस ऐसा ही होना चाहिए कि उसको चांस ही मत दो, उसको चांस ही मत दो। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई अगेन रिपीट, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट थिंग इज जपा। सुबह में ही हेल और हेवन, कभी भी कुछ भी भक्त, जो भी भक्त सिंसियर होना चाहे तो प्रभु जी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो भक्त को जो है जब तक उसकी जपा खत्म ना हो, एटलीस्ट 16 राउंड्स, अगर जो लोग दीक्षित है, घर से बाहर नहीं निकलने का। जल्दी जाना है तो जल्दी उठेंगे, और माता जी भी दोपहर का लंच प्रसाद हम नहीं लेंगे जब तक 16 माला नहीं होगी। ये कमिटमेंट है यार। अभी उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? तुमको कभी ना कभी तो जपा करना ही है ना। दोपहर में करो, रात को करो, उससे बेहतर है सुबह में कर लो, और एक ही सेशन में कर लो, जल्दी उठ जाओ और रात को जल्दी सो जाओ। बहुत सिंपल है। तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी? घर को संभालना, बीवी बच्चे को जो भी, अगर शादी है तो बीवी बच्चे का जो भी प्लानिंग करना है करना, रुपया कमाना, बराबर फाइनेंशियल प्लानिंग करना, बराबर है प्रभु जी, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। मैंने ये कितने केसेस देखे हैं, आई टेल यू, सब मैं बताऊंगा क्या क्या गड़बड़ होते हैं लाइफ में। फाइनेंशियल प्लानिंग बराबर करना, पूरा टाइम, क्वालिटी टाइम तुम्हारा फैमिली मेंबर को देना, ये सब चीज होनी चाहिए। डेफिनेटली तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी किया यार। किसने बोला था तुमने शादी करने के लिए भाई? तुमने किया है, करो पूरा, करेक्ट। लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि मेरी सेकेंडरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी हालत में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, और मेरी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हिसाब से मैं मैनेज करूंगा जिससे मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो।
दैट इंटेलिजेंस यू शुड हैव इट. समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ प्रभु? दिस शुड बी वेरी क्लियर. मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी हालत में ढांचा नहीं बिगड़ेगा, उसको एडजस्ट करते, उसको बराबर फोकस में रखते, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते रहेंगे. दुनिया कुछ भी कहे प्रभु खींचे मत जाना. हमको ऐसा कचरा नहीं भरना है जो कचरे की वजह से जो है हमारी कृष्ण भक्ति डिस्टर्ब हो जा रहा है. एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज. उसका ये मतलब नहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे प्रभु, उसका वजह से आपको खाली इसमें क्या करने का प्रभु, दूसरी सब प्रजल्प है ना कट कट बंद कर देने का रहता है. क्या बंद करने का? प्रजल्प बंद. दूसरी सब चीजें जो है सब लोग के साथ में बातें करना बंद, टीवी वीडियो ने इंटरनेट में वो सब बंद. आप देखोगे ना प्रभु, आप चेक करोगे ना, उसमें जितनी एनर्जी जाती है ना, वो एनर्जी अगर आपने अपना फैमिली मेंबर्स आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में किया ना, प्रभु यू कैन बी आइडियल. डोंट, आई कैन से विद कन्विक्शन. एवरीबडी एग्रीज और नॉट? ये सब गड़बड़ हुआ है क्योंकि हमारा कचरा उधर घुस गया है. इसके वजह से तानातानी हो रही है. स्पिरिचुअल लाइफ में भी तानातानी हो रही है और मटेरियल लाइफ में भी तानातानी हो रही है. समझ में आ रहा है ना प्रभु जी? दिस शुड बी वेरी क्लियर. दिस शुड बी वेरी क्लियर. अभी व्यक्ति को जो है प्रभु, हम जैसे मैंने बताया कि वी आर नॉट सेइंग कि भाई तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करना. यू हैव टू डू इट. ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. नाउ मुख्य चीज, ये क्लास में क्यों दे रहा हूँ प्रभु जी, उसका मेन रीज़न ये है प्रभु, मैंने शुरुआत में भूल गया, मैं खींचे गया. मैं नॉर्मली क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी कृष्णा भावनामृत के अंदर, कि शुरुआत में भक्त लोग बहुत एंथुजियाज्म से कृष्णा भावनामृत में आते हैं और फिर थोड़े समय के बाद में प्रभु उनका एंथुजियाज्म लूज होने लगता है, उनका डिटर्मिनेशन लूज होने लगता है. और प्रभु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एज पर द वे आपका कृष्णा भावनामृत वादा से ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, फिक्स्ड अप होना चाहिए. दैट इज़ अ नॉर्मल वे. लेकिन प्रभु नॉर्मली एक देखा गया है, जनरल में, देयर माइट बी सम एक्सेप्शन, लेकिन जनरली प्रभु आप देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वक्त की, उसका कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट कम होने लगता है, एंथुजियाज्म कम होने लगता है, डिटर्मिनेशन कम होने लगता है. और उसके वजह से जो है प्रभु वो कृष्ण भावनामृत में जो चाहिए उसको जो प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं कर पाता है. और जो गोल होता है वो गोल प्राप्त नहीं कर सकता है. और ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है, जिसका पूरा जो मकसद था ना, वो मकसद जो है प्रभु ही कुड नॉट गेट फुल एडवांटेज ऑफ इट. ये मेजॉरिटी देखा गया है. एवरीबडी एग्रीज और नॉट? हाँ. अभी इसमें सॉल्यूशन क्या है? इसमें सॉल्यूशन क्या है? पहला प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट. अभी सेकंड स्टेप प्रभु वापिस 3 चीज बराबर क्लैरिटी रखनी है. पहला, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. हमको एकदम लाइफ सिंपल ही रखनी है. हमको गांव में दिखावा करना नहीं है. हमारी लाइफ सिंपल ही रहेगी. एकदम सिंपल लाइफ रखेंगे हम लोग. क्या है दिखावा यार? क्या दिखावा है? I still remember one thing. It is just coming in my mind. अभी हरे कृष्ण बराबर. तो I still remember one thing. जब मैं I had a simple life in the beginning itself. तो मुझे याद है, वी आर कमिंग फ्रॉम अ रिच फैमिली, बट क्या हुआ था हमारे स्कूल के अंदर 10th स्टैंडर्ड था ना प्रभु, तो हमने, मैं स्कूल था सेंट जेवियर स्कूल में, उसमें मैंने पढ़ाई किया था. तो उसमें पढ़ाई किया था तो प्रभु उधर 8th 9th 10th के अंदर फुल पैंट पहनना पड़ता था. वो आधी चड्डी पहन के नहीं जा सकते थे. तो फिर फुल पैंट पहनने का और शर्ट पहनने का रहता था. तो शर्ट भी सिंपल, मुझे याद है वो खाकी कलर का शर्ट था और कुछ ऐसा अलग पैंट था, भी ऐसा ही कलर का था. तो पैंट और शर्ट था. फिर हम लोग 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, 11th स्टैंडर्ड में आए, 11th स्टैंडर्ड कॉलेज में आ गया ना. तो कॉलेज में आ जाने के बाद में प्रभु वो कॉलेज में कोई ड्रेस नहीं होता है ना, यूनिफॉर्म नहीं होता है, तुम कुछ भी पहन सकते हो. तो आई स्टिल रिमेंबर माई फादर वॉज सो हैप्पी विद दैट ना, कि मेरे पिताजी ने बोला कि तुम पैंट शर्ट ले लो, अभी तुम्हारा स्कूल में कॉलेज में जाने का है. तो मैंने क्या नक्की किया प्रभु, वो जो पैंट होता है ना और शर्ट होता है, वो पैंट और शर्ट एक पहनेगा तो वो स्कूल का यूनिफॉर्म हो जाता है ना. तो मैंने एक नक्की किया, पैंट वही जूना पहनूंगा, उस पर दूसरा शर्ट पहनूंगा, और जिस दिन शर्ट पहनूंगा स्कूल का तो उस दिन पैंट अलग पहन लूंगा मैं. समझ में आ गया? तो माई फादर वॉज सो हैप्पी विद दैट ना. मैं आई टोल्ड पापा अभी तो हम कर ही ले, इसने पैंट तो अच्छे शुक्र छोड़ दिया ना. 3 पैंट आपने पहना था तो वो 3 पैंट में चलाता रहूँगा. शर्ट जो है वो शर्ट में जो है थोड़ा शर्ट 1 2 3 लेके आना, तो वो उल्टा सीधा हम मैच करते जाएंगे. और वो मैच करते करते हमारा प्रभु जी आई स्टेड इन दैट वे. तो वी आर कमिंग इन अ रिच फैमिली, और जू में थे हम लोग. और वो एनएम कॉलेज में पढ़ाई थी. एनएम यानी आपको मालूम है क्या है उधर, अभी तो बहुत बिगड़ गए, पहले भी हमारे वक्त इतना नहीं था, लेकिन उस समय पॉश. व्हाट आई मीन टू से इज
प्रभु जी अगर आप ये लाइफस्टाइल होता है ना आपका, इट्स नॉट सेड मेरा में नहीं है प्रभु, ऐसा हो गया था उस समय, बट आई कैन टेल यू दिस वाज कीपिंग मी कंप्लीटली रिलैक्स। लाइफ सिंपल है, वो क्या दिखावा करना है उसको। ये कपड़ा नहीं, हम कपड़ा नहीं पहनते प्रभु, हम कपड़ा बराबर पहनते हैं डिसेंट कपड़ा पहनते हैं, लेकिन वो बिना खर्चा वाला, एब्सोल्युटली बिना खर्चा। अभी आपने जो है प्रभु एक सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पहला नक्की कर लिया, एब्सोल्युटली सिंपल लिविंग, नो प्रॉब्लम, सिंपल लिविंग। दूसरा, विल नॉट गेट कैरिड अवे, किसी के कैरिड अवे नहीं हो गया हम लोग। दूसरा जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, और आई एम ऑलवेज अ कंट्रोवर्शियल इन दैट इज इन दिस मैटर, इज दैट नो टेकिंग लोन्स, नो टेकिंग लोन्स। प्रभु ये लोन का चक्कर तो ऐसा है ना, आई कैन टेल यू नाउ कि जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो 2-5 साल के बाद में आकर के रोने का चालू करते हैं पहले बहुत उत्साह में लोन ले लेते हैं और 2-5 साल के बाद में रोने का चालू होता है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, नो लोन्स। थर्ड थिंग इज everything has to be planned, everything has to be planned, everything। I remember प्रभु हम लोग जब शादी मेरा हुआ तभी we were very clear कि either this figure should come or this age should come, या तो ये उम्र होनी चाहिए या तो इतना पैसा आना चाहिए, दो में से एक जो जल्दी आएगा तब हरी बोल बोलने का समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? या तो ये फिगर आना चाहिए या तो ये, अभी हो सकता है प्रभु वो फिगर नहीं आए तो गधे के जैसा काम ही करते रहेंगे क्या? कृष्ण भक्ति अपना फोकस है, तो जो है या तो ये फिगर, अगर फिगर नहीं आया तो ये इतनी उम्र हो जाए तो बस अभी बहुत हो गया यार। कृष्णा की इच्छा नहीं है लक्ष्मी देने का, लक्ष्मी नहीं देगा तो और लाइफ सिंपल कर देंगे भाई। एक चीज याद रखेगा प्रभु जी, ये ना आई यूज्ड टू टेल टू सो मेनी पीपल, प्रभु खर्चा जो होता है ना हमारा व्यक्ति का, अगर गृहस्थ जीवन में अगर देखेंगे ना तो गृहस्थ जीवन में ज्यादा खर्चा जो है ना खाने पीने या ग्रोसरी का खर्चा नहीं होता है। सिंपल ग्रोसरी जो है उसका खर्चा इतना नहीं है, जो खर्चा होता है वो दूसरी सब चीज से ही खर्चा होता है। घूमने जाने का उसमें ज्यादा खर्चा होता है, होटल में खाने का तो सबसे ज्यादा खर्चा होता है, गाड़ी रखना तो गाड़ी में खर्चा ज्यादा होता है, एसी रखो तो एसी का खर्चा ज्यादा होता है, वो सब चीज में ज्यादा खर्चा होता है। तुम्हारी लाइफ जो है प्रभु खाली सिंपल खाओ, वो भी घर पे बना करके खाओ, और वो भी जो है अच्छी जगह से खरीद के आओ जहाँ पे बराबर कॉम्पिटिटिव रेट है, वहां से लेकर के सिंपल खाओ प्रभु, तुम्हारा खर्चा इतना बड़ा नहीं होता है। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? ग्रॉस रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक होता है ना प्रभु उसमें खर्चा है ही नहीं, दूसरे सब चीज में ही खर्चा है, और हम लोग उसी में खींचे जाते हैं, उसके लिए तो गड़बड़ होता है, इसलिए गड़बड़ होता है। तो ये तीन चीज बराबर होनी चाहिए प्रभु। व्हाट डिड आई स्पोक? पहला फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सेकंड थिंग इज नो लोन्स, और तीसरा प्लान योर लाइफ इन सच ए वे दैट एवरीथिंग शुड बी वेरी सिस्टमैटिकली प्लान्ड। करेक्ट? तुमको कभी रिटायर होना है, कभी ये काम करना है, रिटायरमेंट के बाद में भी क्या जीने का है, लाइफस्टाइल क्या है, ये सब चीज प्लान हो जाना चाहिए प्रभु। करेक्ट? अभी प्रभु जब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है, तुम्हारी ये सब चीज मालूम है, प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ के भले आपने हाउस होल्ड लाइफ एक्सेप्ट भी करोगे तो बहुत आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रहा है कि तुमने आर्टिफिशियल लाइफ हो गया है, तुम्हारा कृष्ण कॉन्शियसनेस का कनेक्शन लूज हो गया है, इसकी वजह से गड़बड़ चालू होती है। आप चेक करो प्रभु, आप किधर ना किधर फंसे हुए हैं, दिखावा में चले गए हो, लोन में चले गए हो, कृष्ण कॉन्शियसनेस का फोकस तुम्हारा कम हो गया है, एसोसिएशन तुम्हारा लूज हो गया है, इसकी वजह से गड़बड़ हुआ है आपका।